अभी तक तो हम दो भाई वन में विचरण करते थे, अब हम चारों भाई वन में विचरण करूंगा। क्या एक भक्त के लिए तुम चारों भाई सन्यासी का वेद धावे करके इस जग में प्रेम पूर्वक विचरण कर सकोगे? धन्य है भगवान, धन्य है मर्यादा का पालन रखने वाले, मर्यादा के मार्ग पर चलने वाले। इसीलिए तो आपका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला रहा है। हे भगवान, हमें जो शंका थी, हमारी शंकाओं को समाधान किया है, मुझे क्षमा कर। हे सुग्रीव, भक्त के लिए तो क्षमा होता है। आओ आसन ग्रहण करो सभी वानर मंडल। देखो लंका से डोली अपने रामा दल में आई है और उस डोली में बैठ के अपने माता सीता आई है। चलो चल करके हम अपनी माता को प्रणाम करते हैं। हे माता, इस अभागे सुग्रीव का ठहरो ठहरो महाराज, ये अपनी माता सीता नहीं है। क्या अपनी माता सीता नहीं? हाँ, तो ये कौन है? क्योंकि मैं लंका को जा चुका हूँ और माता जी से तो भली प्रकार परिचित हूँ। ये अपनी माता सीता नहीं है और हम ये भी नहीं बता सकते आखिर ये कौन है। ये तो भक्त आज भविष्य बता सकते हैं, क्योंकि ये लंका के रहने वाले हैं। भक्तराज विभीषण से पूछते हैं। भक्तराज विभीषण, बोलो महाराज, क्या कहना चाहते हो? देखो ये डोली में बैठ के अपने रामा दल में आई हुई है और आप तो लंका के रहने वाले हो, तुम्हें अवश्य मालूम होगा ये कौन है। अवश्य बतलाएंगे महाराज। आखिर ये कौन है? जानते हो महाराज ये कौन है? कि पुत्र बधू दस कंधर के सुग्रीव, ये जो डोली लंका से आई है, ये डोली में जो आई है, ये लंकेश की बड़ी पुत्र वधू, इन्हीं का नाम सुलोचना। क्या कहा? ये लंकेश की बड़ी पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है? हाँ महाराज, जो ये रामादल में आई है। लेकिन भक्तराज ये बताओ, जब ये मेघनाथ की पत्नी सुलोचना है तो लंका से इस रामा दल में क्या करने के लिए? अरे महाराज, जब ये लंका से चल करके आई है तो अवश्य बतलाएंगी कि मैं किस कारण बस रामा दल को आई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब आई है तो अवश्य प्रकट करेंगे। चलो बतला किसने?
सर्वप्रथम रामादल के बानर मंडल को सुलोचना का प्रणाम स्वीकार। हे प्रभु, इस सुलोचना का प्रणाम स्वीकार करें। कि चाचा जी के चरण में झुका रही बमसी, करुणा निधान। हे प्रभु, आप तो करुणा का पालन करने वाली ही मर्यादा पुरुषोत्तम, कि मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, दुख की गई सताई हो, अपना शरीर नीचा किए हुए पति का सिर अपना शरीर नीचा निधान के लाती हो, थोड़ी हम पर दया करो दीनानाथ, कि हे राम दया के सागर है, रखेंगे तेरे को नीचा किए हुए आज से अपने पति के शीश को दान मांगती हूँ,
मेरी टेर को रखना भगवान। हे देवी, तो लंका से चल करके रामादल को अपने पति का शीश लेने के लिए आई है। हाँ भगवान। लेकिन देवी कि हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूं। हे देवी तुम पर दुख देख मैं भी अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो पर कैसे उधरे मैं मन में इधर रो रहा हूँ। तुम रोती हो पर कैसे उधर मैं मन में इधर रो रहा हूँ। हे देवी तुम पर दुख देख करके मैं तो अति दुखी हो रहा हूँ। तुम उधर प्रत्यक्ष रूप में रो रही हो। हे राम, तो इधर मन ही मन रो रहा है। और देवी कि दुर्लभ है ऐसा जग विजयी वह जिस पर सबका दुर्लभ है ऐसा जग विजयी वह जिस पर सबका गौरव है। वासुर वीरता वा साहसी पृथ्वी पर मिले असंभव है। वासुर वीरता वा साहसी पृथ्वी पर मिले हे देवी अपने पति का शीश लेने हेतु रामादल आई हो। तुम्हारे पति का शीश अवश्य मिलेगा कि यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बल से यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के आतप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथी सती कर्म दान के प्रतिफल से जीवित हो जावे मेघनाथी सती कर्म दान के प्रतिफल से। अगर तुम्हारा पति जब तब से तंत्रों मंत्रों से अगर वो जीवित होता है तो देह जियाई तोर पति आजू देह जियाई तोर पति आजू हो बहुताई कलप सतरा। हे देवी शीश की क्या बात करती हो? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। हे भगवान, ये क्या कह रहे हो? आप मेरे पति को जीवन दान देना चाहते हो प्रभु? हाँ देवी, किंतु भगवान जरा सोचो कि वो देवलोक से लौट
अगर इस मृत्युलोक पर आवे। वो देवलोक से लौट अगर इस मृत्युलोक पर आवेंगे, भगवती से में संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न पाएंगे। भगवती समेत संदेह नहीं, फिर ऐसी सुगति न प्रभु, जिस प्रकार से मेरे पति का उद्धार हुआ है, अगर आप जीवन दान दोगे नाथ, तो ये दोबारा हो सकता है ऐसा अवसर हाथ आए या ना आए। जिस प्रकार से मेरे पति का उद्धार हुआ है, मैं अपने पति के जीवन दान को नहीं चाहती हूँ भगवान। क्या तुम अपने पति को जीवित नहीं करना चाहती हो? हाँ भगवान, आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहती हूँ प्रभु। कैसा निवेदन? प्रकट करो देवी। कि मेरे पति प्यारे का ए प्रभु हो, मेरे पति प्यारे का प्रभु शीश मुझे दे दो। मेरे पति प्यारे पति के शीश को दे दो, मैं शीश को ले जाकर किस्सों के साथ चिता में बैठकर सानंद सती हो सकूं। हे देवी, अपने पति का शीश ले जाकर के तुम क्या करोगी? मैं सती होना चाहती हूँ भगवान। क्या तुम अपने पति का शीश ले जाकर के सानंद सती हो जाना चाहती हो? हाँ प्रभु। धन्य हो देवी कि कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम सचर कुल की तारा हो। कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम सचर कुल की तारा हो। लंका के मरुजा गल में रहे सुरसर की पावन धारा हो। लंका के मरुजा गल में रहे सुरसर की पावन धारा हो।
सुलोचना, इतने निशाचरों के बीच रहते हुए तो उस प्रकार से पवित्र है जिस प्रकार से सुरसर की धारा पवित्र होती है, तो उस प्रकार से पवित्र है। तुम्हारे पति का आशीष तुम्हें अवश्य मिलेगा। सुग्रीव, कहा प्रभु, इस सती के पति का आशीष दे दिया जाए। क्या ये अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल में आई? हाँ सुग्रीव, भगवान आप कहते हो तो हम इनके पति का शीश वापस कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ संशय हो रहा है। कैसा संशय? आज्ञा है, देवी से बात कर सकते हैं। ठीक है भगवान। सुलोचना, कहिए कब श्रेष्ठ, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में है? ये क्या जान करके करोगे? तो हम ऐसे तुम्हारे पति का शीश वापस भी नहीं करेंगे। बतलाती हूँ, जिस प्रकार से मेरे पति का कटा हुआ शीश के विषय में हमें ज्ञात हुआ, वो प्रत्यक्ष में अवश्य प्रकट करूंगी कि पति का कर करके विधा हुआ आकाश मार्ग से आया था। पति का कर सर से विधा हुआ आकाश मार्ग से आया था। पृथ्वी के ऊपर लिख लिख कर सिर का सब हाथ